12वीं क्लास के विद्यार्थियों, हमने पिछले पार्ट में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ जाना था और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत है वो कैसे हुई इसको जाना था। आज हम इस पार्ट में सबसे पहले तो इस पर चर्चा करेंगे कि भारत ने गुटनिरपेक्ष को क्यों अपनाया, क्या कारण थे, तथा उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान समय में गुटनिरपेक्षता का क्या महत्व है या उसकी क्या प्रासंगिकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता अपनाने के कारण भी भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्यों चलाया या गुटनिरपेक्षता का पक्ष क्यों लिया। तो इस कड़ी में सबसे पहले देखते हैं कि भारत किसी एक गुट से जुड़कर विश्व में तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहता था। जैसे मैं आपको बता दूं, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। एक महाशक्ति थी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ। ये आपको याद रखना है। यानी भारत अगर किसी एक महाशक्ति के साथ मिल जाता और इन महाशक्तियों ने अपने अपने सैनिक गुट बना रखे थे, हमने ये चर्चा की है। अब किसी भी एक महाशक्ति में मिलने का मतलब था अपने आप को सैनिक गुट में शामिल करना, और इनके बीच में शीत युद्ध चल रहा था उसमें, लेकिन कभी भी इनके बीच हथियारों वाला युद्ध भी हो सकता था, ये कहा नहीं जा सकता था। तो सीधी सी बात है, अगर भारत इन दोनों में से किसी भी गुट में मिलता तो सीधी सी बात है कि विश्व में जो अशांति होती या जो युद्ध होता उसके अंदर हम भी शामिल होते। इसलिए भारत नहीं चाहता था कि विश्व में भारत की वजह से कोई अशांति हो, कोई युद्ध हो। इसलिए भारत किसी एक गुट के साथ जुड़कर विश्व में तनाव उत्पन्न नहीं करना चाहता था, अशांति उत्पन्न नहीं करना चाहता था। इसलिए भारत ने अपने आप को गुटनिरपेक्ष रखने का फैसला लिया। दूसरा, स्वतंत्र विदेश नीति। यानी अगर हम किसी भी गुट में शामिल हो जाते हैं तो उस गुट के विचारों को लेकर हमें चलना पड़ता है। विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसके अंदर दूसरे देशों के साथ संबंध हमारे स्वतंत्र संबंध नहीं होते हैं, बल्कि उस गुट के कैसे संबंध हैं, उस शक्ति के कैसे संबंध हैं उन देशों से, वही संबंध हमारे बनते हैं। जबकि भारत विश्व के अंदर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाना चाहता था। यानी भारत हर देश के साथ अपने स्वतंत्र रिलेशन, अपने विचारों पर आधारित संबंध बनाना चाहता था। इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्ष रहने का फैसला किया। तीसरा, आर्थिक विकास के लिए दोनों ही शक्तियों से बराबरी के संबंध बनाए रखना। यानी अगर हम किसी एक गुट से मिलते तो उस गुट से भले ही हमें आर्थिक सहायता मिल जाती, तकनीकी मिल जाती, लेकिन दूसरे गुट से हमें नहीं मिलती, क्योंकि एक गुट से हम मिल जाते तो दूसरे से अपने आप दुश्मनी हो जाती। जबकि भारत को अपना आर्थिक विकास करना था, क्योंकि भारत 200 सालों की गुलामी से अभी स्वतंत्र हुआ था। यानी भारत का आर्थिक शोषण हुआ था काफी सालों से, तो भारत अपना आर्थिक विकास करना चाहता था और इस विकास के लिए वो दोनों महाशक्तियों से बराबर संबंध रखना चाहता था कि मैं दोनों से आर्थिक सहायता ले सकूं। इसलिए भारत ने किसी भी गुट में ना मिलने का फैसला लिया। यानी भारत किसी गुट के साथ जुड़कर विश्व में तनाव उत्पन्न नहीं करना चाहता था। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखना चाहता था। भारत अपने आर्थिक विकास के लिए दोनों महाशक्तियों से बराबर के संबंध रखना चाहता था। फिर चौथी बात अगर हम ये देखें तो भारत का जो उस समय जो नेतृत्व था, जो भारत के नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें भारत की विदेश नीति का सूत्रधार कहा जाता है, गुटनिरपेक्ष नीति का जन्मदाता कहा जाता है, तो हमारे जो लीडर थे उस समय के, उन लोगों की गुटनिरपेक्ष में आस्था थी, विश्वास था, भरोसा था। एक ये भी कारण था। और भारत की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता रही है, वो भी गुटनिरपेक्ष के अनुरूप ही थी, क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति यही रही है, विश्व हमारा परिवार है, पूरे विश्व का कल्याण हो, सब जगह शांति हो, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व जियो और जीने दो। इसलिए हमारी संस्कृति के, हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुरूप था गुटनिरपेक्ष। इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्ष होने का फैसला लिया। उम्मीद करता हूं कि भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता को अपनाने के जो कारण है आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के
का क्या महत्व है या इसकी क्या प्रासंगिकता है, इस चीज को हम देखेंगे। यानी वर्तमान समय में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता यानी इसका महत्व या इसकी आवश्यकता वर्तमान संदर्भ में हम देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि विश्व में दो ध्रुव थे, दो गुट थे, उनसे अलग रहने की जो नीति है वो गुटनिरपेक्ष है। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के बहुत से देश उससे अलग हो गए और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, विश्व में एक ही महाशक्ति या एक ही गुट बच गया, वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। और इन दोनों के बीच में शीत युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, जैसा कि हमें पता है गुटनिरपेक्ष की जरूरत ही क्यों पड़ी, दोनों गुटों से अलग रहने की नीति। लेकिन यहां तो अब गुट ही एक रह गया, शीत युद्ध भी बंद हो गया, तो जाहिर सी बात है ये सोचा जाने लगा कि अब गुटनिरपेक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम इस चीज को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि आवश्यकता आज भी है। कैसे, अगर हम गुटनिरपेक्षता का महत्व देखें तो गुटनिरपेक्ष का सबसे बड़ा योगदान क्या है, विश्व में जो उपनिवेशवाद था और जो साम्राज्यवाद था, इसकी समाप्ति में गुटनिरपेक्ष का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश यूरोप के साम्राज्यवाद के शिकार थे, वो यूरोप के उपनिवेश थे। तो बहुत से देश तो 1950 आते आते स्वतंत्र हो गए थे, पर एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश ऐसे थे जो अभी भी स्वतंत्र नहीं हुए थे, वो अभी भी यूरोप के साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का शिकार थे। तो गुटनिरपेक्ष ने या गुटनिरपेक्ष देशों ने विश्व में जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद था इसका घोर विरोध किया, घोर आलोचना की, जिससे ये हुआ कि धीरे धीरे एशिया और अफ्रीका के देश स्वतंत्र होने लगे। यानी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की समाप्ति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। प्लस हमने दक्षिण अफ्रीका में देखा कि वहां पर रंग भेद की नीति अपना रही थी सरकार। रंग भेद का मतलब काले गोरे के आधार पर भेदभाव किया जाता था, नस्ल के आधार पर, वहां की गोरी सरकार। तो भारत ने, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने जोरदार शब्दों में यह आलोचना की कि विश्व में अगर कहीं भी नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है वो गलत है। तो आगे चलकर दक्षिण अफ्रीका में भी, दक्षिण अफ्रीका एक खुद की लोकतांत्रिक सरकार बनी और वहां पर रंग भेद की नीति समाप्त हुई। यानी इन दो कार्यों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बड़ा योगदान रहा है। अब अगर आज की हम बात करें वर्तमान समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है, तो देखिए वर्तमान समय में बहुत सी अंतरराष्ट्रीय समस्याएं हैं और ये अंतरराष्ट्रीय समस्याएं ऐसी है जिनसे अकेला देश कोई नहीं निपट सकता। जैसे मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन, व्यापार आदि, ये ऐसी समस्याएं और ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे अकेला देश कोई नहीं निपट सकता। और विशेषकर जो विकासशील देश हैं, इन देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच में अपनी बात रखने के लिए एक संगठन की और एक एकता की जरूरत है। और इन संस्थाओं में विकासशील देश अपनी बात को गुटनिरपेक्ष मंच के माध्यम से रख रहे हैं, यानी गुटनिरपेक्ष माध्यम के मंच से अपनी बात रख रहे हैं। यानी आज विकासशील देशों को, नव स्वतंत्र देशों को गुटनिरपेक्ष मंच ने, आंदोलन ने जोड़ रखा है। यानी आज भी इन देशों के सामने या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी समस्याएं हैं जिनके हल के लिए अपनी बात को विश्व के अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी ढंग से रखने के लिए आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकता है। हालांकि विश्व राजनीति का परिदृश्य बदल चुका है, लेकिन बदलते परिदृश्य में कुछ ऐसी समस्याएं और चुनौतियां हैं जिनके हल के लिए आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व है, इसकी प्रासंगिकता है। आशा करता हूं कि आपको गुटनिरपेक्ष जो टॉपिक था
वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे नए पार्ट के साथ हम आपसे मिलेंगे।